हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो आज फिर से क्लास 12 का एक लाजवाब टॉपिक लेकर के आए हैं जो एकदम ज़बरदस्त होगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12 का एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं ये क्या करता है क्वेश्चन। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। मेरे प्यारे साथियों, कहता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए किसके कारण से? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण से। जो इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा गया है कहाँ पे बच्चों? ओरिजिन पे रखा गया है। तो आप सभी लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। और तीनों एक्सिस का पॉइंट ओ है, इसी को कहते हैं ओरिजिन। और इसी ओरिजिन पे एक पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा गया है। इस पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण से होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे कितना होगा, यही हम लोगों को क्या करना है बच्चों? निकालना है। चलिए जरा सा ध्यान देते हैं और कैसे निकालते हैं उसको भी देखते हैं। बोलता है बच्चों, कंसीडर का मतलब मान लिया जाए ए पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन इन एयर। मान लिया जाए कि एक पॉइंट सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, जिसको ओरिजिन पे रखा गया है। कहाँ पे बच्चों? एयर में रखा गया है। तो इसको आप 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। ये हो गया बच्चों एक्स एक्सिस, ये हो गया बच्चों वाई एक्सिस और ये हो गया बच्चों जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस के ओरिजिन पे, इस बिंदु पे ओरिजिन पे एक पॉइंट सोर्स रखा गया है। इस पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, जो इसका दूरी होगा आर दूरी पे निकालेंगे इस पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज से उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल आप 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, इसी प्रकार से बोर्ड में दिखाया गया है। आगे बोलता है मेरे प्यारे साथियों, वी हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे बच्चों? पॉइंट पी पे, जो कितने दूरी पर है? आर दूरी पर। कहाँ से बच्चों? ओरिजिन से। तो एकदम आसान सा है, जिस प्रकार से आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ में हमने बताया था कि 2 पॉइंट चार्ज को r दूरी पर रखेंगे, q1 चार्ज और ये क्या हो गया? q2 चार्ज। इन दोनों चार्ज को बच्चों r दूरी पर रखा गया है। तो कूलम्ब्स फोर्स में हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था बच्चों? F = K q1 × q2 बटा r का स्क्वायर। तो एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी है। कैसे यहाँ पर भी है? क्योंकि जो ओरिजिन पे रखा गया है वो प्लस क्यू चार्ज है, जिसको हम पॉइंट सोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, और पॉइंट पी पे जो रखा गया है वो है टेस्ट चार्ज बच्चों। तो ये भी दोनों प्लस प्लस चार्ज है। तो इन दोनों प्लस चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? फोर्स लग रहा है। प्लस चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है आउटवर्ड, क्यू डॉट चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है आउटवर्ड। तो कितना फोर्स लगा रहा है दूसरे के ऊपर, यही हम लोग निकालेंगे। ये हो गया F1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? F2। बोलता है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू। अब हम लोग निकालेंगे कि ये हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है F/Q। तो अगर फोर्स हम लोगों को पता चल जाए तो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं बच्चों? निकाल सकते हैं। The electric force acting on test electric charge Q0 is given by according to Coulomb's law के अनुसार हम लोग जानते हैं वेक्टर F = होता है K। Q यहाँ पे लिए हैं और Q0 लिए हैं, क्योंकि Coulomb's law में हम लोगों ने चार्ज जो रखा था वो Q1 रखा था और Q2, लेकिन यहाँ जो चार्ज है वो प्लस Q है और क्या है बच्चों? Q0।
इसीलिए के क्यू इंटू क्यू नॉट बटा आर का स्क्वायर। आर क्या है बच्चों, तो वेक्टर है। क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है बच्चों, वो आउटवर्ड लगा रहा है, तो ये डायरेक्शन बताता है ना, ये डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर के फॉर्म में भी है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है F बाय क्यू नॉट। फ्रॉम इक्वेशन 1 से F का मात्रा यहाँ पे जब हम लोग रखे हैं तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर इनटू आर कैप, यूनिट वेक्टर। इन स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर ई का मोड लग गया, ये पूरे का मोड लग गया, यूनिट वेक्टर खत्म हो गया, तो बच गया ई इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, के कूलम कांस्टेंट, क्यू चार्ज है, दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हटाएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथियों कि अगर हम दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को घटा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ से ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का पावर माइनस 2 इनवर्स में है ना। तो याद रखिएगा, इस चैनल पे जो भी बच्चे न्यू आते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, समझ में बेहतर आता है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।